बच्चों जरा बताओ कितने क्वेश्चन तक हो गया था पिछली क्लास में। 6 क्वेश्चन स्टार्ट करना है हमें। सेवन स्टार्ट करना है या 6 स्टार्ट करना है? 5 से स्टार्ट करना है। बच्चों आ जाओ इधर जरा। देखो बच्चों जरा। हाँ, 100% बेसिक समझाया जाएगा बच्चों, कोई टेंशन की बात नहीं है। जहाँ समझ नहीं आया बस मुझे बता देना कि ये समझ नहीं आया। ठीक है, देखो बच्चों जरा। बच्चों हमने 2 थ्योरम की थी, और वो दो 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 टू डिफरेंट जो थ्योरम्स हमने की थी वो ये कहती हैं, देख बेटे, एक ट्राइंगल है। थ्योरम क्या कहती है कि एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल है ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी में एक, ठीक है, ये तो ट्राइंगल हो गई। इस ट्राइंगल ए बी सी को एक लाइन डी ई, एक लाइन डी ई क्या करती है, ए बी साइड को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एंड ए सी साइड को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, एंड ये जो डी ई साइड है, ये डी ई साइड है, दिस इज पैरेलल टू बी सी। दिस डी ई साइड इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, दिस डी ई साइड इज पैरेलल टू बी सी। ये डी ई साइड बी सी के थोड़ा सा, मतलब बी सी के साथ पैरेलल है। अच्छा बच्चों, ये साइड इसके पैरेलल है, तो क्या होगा, अगर ये पैरेलल है तो दिस रेशियो, दिस डिस्टेंस इज सपोज ए, दिस इज सपोज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो अगर ये पैरेलल है तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ए अपॉन बी किसके इक्वल होगा, सी अपॉन डी के। हम अपनी थ्योरम की स्टेटमेंट में ऐसे लिखते हैं कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई डी ई सी, एंड दिस इज नॉन एज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका नाम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थोड़ा सा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है इसका नाम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एंड बच्चों हमने इसका कन्वर्स भी किया था। कन्वर्स ये कहता है, इसमें तो क्या था, डीई इज पैरेलल टू बीसी। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ए डी अपॉन बी डी किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा। अब इसका उल्टा बच्चों, यहां ये दोनों साइड पैरेलल थी, ये गिवन था और ये रिजल्ट था। अब उल्टा करो, अब की बार हमें क्या गिवन है, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी किसके इक्वल है, ए ई। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में ये था कि दिस अपॉन दिस हमें गिवन है, किसके इक्वल गिवन है बच्चों, ई सी के इक्वल। ये रेशियो हमें गिवन है। ठीक है, ये तो गिवन है, तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये जो साइड है डी ई, ये साइड डी किसके पैरेलल होगी, डी ई किसके पैरेलल होगा, ई सी के पैरेलल होगा। डी ई विल बी पैरेलल टू ई सी। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी था। ठीक है, चलो क्वेश्चंस देखो बच्चों जरा। ये क्वेश्चन कर लिया सभी ने, ये क्वेश्चन हो गया सभी का। क्वेश्चन देखो बच्चों, इन फिगर 6.20, ये फिगर है हमारी, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। डी ई, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। डी ई किसके पैरेलल है, ओ क्यू के पैरेलल है। डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। ऑल राइट, वेयर इज डी ई। देखो बच्चों जरा, ये जो साइड है डी ई किसके पैरेलल है, ओ क्यू के पैरेलल है। तो आप इस ट्राइंगल को देखो, पी क्यू ओ, यानी कि ओ पी क्यू ट्राइंगल को देखो आप। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, कौन से ट्राइंगल,
ओ पी क्यू। ओ पी क्यू ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इस ट्राइंगल में ईडी किसके पैरेलल है बच्चों? ओ क्यू के। ईडी इज पैरेलल टू ओ क्यू, करेक्ट। ईडी किसके पैरेलल है? ओ क्यू के। ठीक है, अब तो इस पे हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं, इस पे हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इस पे बच्चों बीपीटी अप्लाई करते हैं तो क्या होना चाहिए? पीई, पीई बोलो जरा, अपॉन ई क्यू। अभिनव आगे बताओ क्या होगा? ट्रायंगल पता लग गई कौन सी है जिस पे बीपीटी अप्लाई कर रहे हैं? ये साइड इसके पैरेलल है तो क्या होना चाहिए? ये साइड इसके पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट ऑफ बीपीटी क्या होना चाहिए? पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल जैसे है, ट्राइंगल ऐसे है, तो दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस। ठीक है, यह होना चाहिए। गुड़िया आपको समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट। अब बच्चों सेकंड ट्राइंगल में देखो, यहां पर आपको क्या गिवन है? डी एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, सॉरी ओ आर। डी एफ दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, और ये दोनों पैरेलल साइड कौन सी ट्राइंगल्स में है? इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी ओ आर, पी ओ आर, ट्राइंगल पी ओ आर में बच्चों डी एफ, डी एफ किसके पैरेलल है? ओ आर के पैरेलल है। डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। ठीक है, ये गुड़िया बताएगी। तो पी रेशियो क्या होना चाहिए? कौन सा रेशियो सेम होना चाहिए? पी डी अपॉन डी ओ, पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, एक बार मुझे किसी के फादर मिले थे नीचे। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया? अच्छा, चलो आगे। हमें क्या प्रूव करना है बच्चों? ई एफ इज पैरेलल टू दिस लाइन, ई एफ इज पैरेलल टू दिस। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ बच्चों, यहां से देखो बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 बच्चों, ये पी डी अपॉन, पी डी अपॉन डी ओ यहां पर भी है, और ये पी डी अपॉन डी ओ यहां भी है। तो पी डी अपॉन डी ओ इसके इक्वल है, और यहां पर पी डी अपॉन डी ओ इसके इक्वल है। तो फिर ये दोनों क्या होने चाहिए? बाय 1 and 2 पीई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल होना चाहिए? पी एफ अपॉन एफ आर। ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। बताओ होने चाहिए या नहीं? करेक्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, अब आप इस ट्राइंगल को देखो पी क्यू आर को, देयरफॉर इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में, देयरफॉर इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर कौन से ट्राइंगल? पी क्यू आर में। बच्चों एक बात बताओ, ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर ये ट्राइंगल है, ठीक है, और ये ई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है। ठीक है, और देखो यहां पर क्या है? पीई दिस डिस्टेंस अपॉन ई क्यू, दिस डिस्टेंस किसके इक्वल है? पी एफ दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस। समझ आया आपको? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलना चाहिए? अगर ऐसा हो तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है? दिस इंप्लाइज ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, वाई? बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी के कन्वर्स के अकॉर्डिंग ई एफ किसके पैरेलल होना चाहिए? क्यू आर के पैरेलल होना चाहिए। कुछ गड़बड़ है?
करेक्ट। चलें आगे, नेक्स्ट। यहाँ इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? चलो फिर आगे देखो जरा। इन फिगर 6.21, ये फिगर है बच्चों, ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ, OR respectively. In this, ABC are the points on OP. OP देखो बच्चों कहाँ है, OP, ठीक है। OQ, where is OQ? OQ and OR, OR is this, ठीक है बच्चों। A पॉइंट यहाँ पर है, B पॉइंट यहाँ है और C पॉइंट यहाँ पर है। सच दैट AB किसके पैरेलल है बच्चों? वेयर इज AB? AB इज दिस, AB इज पैरेलल टू PQ, क्लियर है। AB किसके पैरेलल है? लक्ष्य, AB किसके पैरेलल है? PQ के, ठीक है। AC is parallel to PR. Where is AC? AC is this. This is parallel to this. And BC is parallel to QR. This is parallel to this. ठीक है। अच्छा सॉरी, ये शो करना है, सॉरी ये शो करना है। ये शो करना है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों, देखो जरा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पैरेलल साइड्स हैं वो देखनी है कौन से ट्राइंगल में है। पहले एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स को लो, देखो कि वो कौन से ट्राइंगल में है। कौन से ट्राइंगल में है ये दोनों साइड? POQ, या यूं कहे OPQ कह दें। इन ट्राइंगल, सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ कौन सी साइड किसके पैरेलल है अभिनव? AB इज पैरेलल टू PQ। AB किसके पैरेलल है? PQ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू BPT क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू BPT क्या होना चाहिए? अगर ट्राइंगल के अंदर ये साइड इसके पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू BPT क्या होना चाहिए? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। भाई यही तो कहती है BPT कि अगर ट्राइंगल के अंदर एक लाइन, एक ये लाइन इस साइड के पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। मतलब ये बीच के जो अलग अलग पार्टीशन बने हैं डिस्टेंस के, ये इनका रेशियो सेम होना चाहिए। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। क्लियर है ये सबको? अब देखो यहां पर, आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो OA अपॉन AP किसके इक्वल आएगा? OB अपॉन BQ। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि AO अपॉन दिस, सॉरी PA अपॉन AO इज इक्वल टू QB अपॉन BO। बट मैं चाहता हूं आप इधर से लगाओ, O की साइड से, ठीक है। हाँ, वो बाद की बात है। ये QR है, ये गलत हो गया होगा, कोई बात नहीं, QR है ये, ठीक है। देखो जरा, चलें आगे। ये कहाँ चला गया भाई मेरा सॉल्यूशन? चलो दोबारा लिखते हैं फिर। हाँ, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में बच्चों? OPQ कौन किसके पैरेलल है? AB इज पैरेलल टू PQ। तो क्या होना चाहिए? OA अपॉन AP किसके इक्वल होना चाहिए? OB अपॉन BQ। दिस इज 1, करेक्ट। चलो आगे बताओ जरा क्या होना चाहिए। नाउ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बच्चों उधर, यहां पर क्या गिवन था? ये साइड इसके पैरेलल है, कौन किसके पैरेलल है अभिनव? PR इज पैरेलल टू AC। अगर PR AC के पैरेलल है तो क्या होना चाहिए? A O, OA अपॉन AP
ओ ए अपॉन ए पी किसके इक्वल होना चाहिए? ओ सी अपॉन सी आर इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखो बच्चों, ओ ए अपॉन ए पी किसके इक्वल है? यहां पर देखो, ओ ए अपॉन ओ पी किसके इक्वल है? ए पी किसके इक्वल है? ओ बी अपॉन बी क्यू के। यहां पर ओ ए अपॉन ए पी किसके इक्वल है? ओ ए अपॉन ए पी इसके भी इक्वल है, ओ ए अपॉन ए पी इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहां से क्या आ गया बच्चों? ओ बी अच्छा ये लिखोगे बाई बी पी टी, बाई बी पी टी, ये हमारे पास बी पी टी से आया है, ये भी किससे आया है? बी पी टी से आया है। और ये जो कुछ बच्चे एब्सेंट थे पिछली क्लास में, इन्होंने पिछली क्लास का काम किया नहीं? ह्यूमन आई में एब्सेंट थे आप? हाँ, कर लिया आपने वो काम, या कोई दोबारा फोटो भेजनी है? चलो देखो बच्चों, तो यहां से क्या आया? हाँ बताओ। अच्छा, ट्राइंगल का नाम नहीं लिखा, ट्राइंगल का नाम लिखो बच्चों यहाँ पर। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में कर रहे हैं हम ये? ओ पी आर, ओ पी आर ट्राइंगल का नाम लिखना है भैया, इन ट्राइंगल दिस, और अब तो बिल्कुल लिखना, अभी इन्होंने कहा है। ठीक है चलो बच्चों, शो यहाँ से क्या आ गया? ओ बी अपॉन बी क्यू किसके इक्वल आया? ओ सी अपॉन सी आर। बताओ ये इक्वल आया कि नहीं आया? ये किसके इक्वल हो गया? इसके इक्वल हो गया बाई 1 और 2। ठीक है, ये हमारा सेकंड था। अच्छा अब एक बात बताओ, ये गुड़िया बताएगी, ओ बी अपॉन बी क्यू कहाँ पर है? देखो ये रहा, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बताइए किस ट्राइंगल में है ये चार पार्ट्स? ये ट्राइंगल ओ क्यू आर में है, तो इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, देयर फोर इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, अगर ऐसा हो तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो, तो ये लाइन इसकी क्या होगी? तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होना चाहिए? बीसी इज पैरेलल टू क्यू आर। बीसी किसके पैरेलल होना चाहिए? क्यू आर के पैरेलल होना चाहिए। क्या ये बात सही है? ठीक है, क्लियर है? और क्या हमें यही प्रूव करना था? किससे आया ये? बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग। सिंपल चैप्टर है, कुछ नहीं है चैप्टर। ठीक है, तो दो दो लाइन के आंसर है। नेक्स्ट, ये आज इसमें शैडो क्यों आ रही है? हाँ, यूजिंग थ्योरम 6.1 prove that line drawn through the midpoint of one side of a triangle is parallel to another side and bisects the third side. यूजिंग थ्योरम 6.1, बुक में देखो जरा 6.1 थ्योरम कौन सी है? बीपीटी। तो बीपीटी थ्योरम का यूज करके बच्चों, यानी कि ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आपके पास ऐसे नहीं आएगा थ्योरम 6.1, तब क्या होना चाहिए? यूजिंग बीपीटी, बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम का यूज करके आपको क्या प्रूव करना है? दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द अनदर साइड, पैरेलल टू अनदर साइड एंड बाइसेक्स द थर्ड साइड। क्या क्वेश्चन की स्टेटमेंट किसी बच्चे को समझ में आई? मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करनी है, प्रूव करनी है मिड पॉइंट थ्योरम बीपीटी को यूज करके। तो मतलब ये कह रहा है बच्चों, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि भाई ये कोई ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का नाम हम लिख लेते हैं, कौन सी ट्राइंगल? ए बी सी। ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन वन साइड, एक साइड का मिड पॉइंट, एक साइड का मिड पॉइंट हो गया ये डी। ठीक है बच्चों, ए लाइन इज ड्रॉन इन एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से, ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की है। पहले इधर देखो एक बार, एक लाइन ड्रॉ की है,
इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की है और वो लाइन दूसरी साइड के पैरेलल है, दूसरी साइड यानी कि इस साइड के पैरेलल है, किसी एक साइड के पैरेलल है, जैसे कि इसके पैरेलल हो गई, ठीक है। और वो थर्ड साइड को मिड पे कट करेगी। ई जो पॉइंट होगा वो एसी का मिड पॉइंट होगा, ये प्रूव करना है। गिवन आपको ये है बच्चों, ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ठीक है, इन विच डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी क्या है? ए सी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इस साइड का मिड पॉइंट है डी, एंड ये जो डी ई साइड है, एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये जो डी ई है ये बी सी के पैरेलल है, ठीक है। वो उसके बाद लिखेंगे एक स्टेप बाद, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट है, करेक्ट। अब क्या होगा बच्चों, हमें टू प्रूव क्या है यहां पर, हमारे लिए टू प्रूव क्या है, ई इज मिड पॉइंट, इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट? ऑफ, बताओ जरा, ए सी। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चों हम इसको? ठीक है, वैसे ये सारा सॉल्यूशन में लिख सकते हो, कोई बात नहीं ऐसी। हाँ बच्चों, बच्चों एक बात बताओ, डी इज मिड पॉइंट, एज डी इज मिड पॉइंट, एज डी इज मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है, सो अकॉर्डिंग टू दैट क्या होना चाहिए? दिस एम्प्लाइज ए डी इज इक्वल टू बी डी। क्लियर बच्चों? ए डी इज इक्वल टू बी डी, एंड दिस एम्प्लाइज ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं बी डी को नीचे ले आऊं, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। ऑल्सो DE इज पैरेलल टू BC। DE क्या है बच्चों? DE इज पैरेलल टू BC। DE किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू BPT क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू BPT क्या होना चाहिए बच्चों? ये साइड अगर इसके पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू BPT हमारे पास होना चाहिए AD अपॉन DB किसके इक्वल होना चाहिए? AE अपॉन EC अकॉर्डिंग टू BPT होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू BPT। बट बच्चों AD अपॉन BD तो 1 के इक्वल है। AD अपॉन BD किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, सो इसके जगह 1 लिखा जा सकता है। दिस इज इक्वल टू AE अपॉन, समझ आया, AE अपॉन EC। क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें? इसको लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? EC इज इक्वल टू AE। अगर EC इज इक्वल टू AE है तो ट्राइंगल को देखो, EC किसके बराबर है? AE के बराबर, यानी कि ये डिस्टेंस किसके बराबर है? इस डिस्टेंस के बराबर। तो D क्या हो गया? दिस एम्प्लाइज D इज E इज मिड पॉइंट, इज मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट बच्चों ऑफ AC, करेक्ट। समझ आया? आया कि नहीं आया? कुछ नहीं, क्लियर है? इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, यही प्रूव करना था बच्चों, थर्ड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, देयरफॉर E बाइसेक्ट्स थर्ड साइड। दिस इंप्लाइज
ई या DE बाइसेक्ट्स थर्ड साइड। ठीक है बच्चों, क्लियर? चेंज कर दूं? कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग थ्योरम 6.2, 6.2 मीन्स कन्वर्स ऑफ BPT। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल। देखो बच्चों, ट्राइंगल पहले तो ट्राइंगल ही बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्राइंगल ही बना लेते हैं। बन गई ट्राइंगल, नेम लिखो ABC। ठीक है, अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ये फर्स्ट साइड का मिड पॉइंट है। ये फर्स्ट साइड का क्या है? मिड पॉइंट। और ये सेकंड साइड का मिड पॉइंट। ठीक है बच्चों, ट्राइंगल है हमारे पास ABC इज ए ट्राइंगल, ABC इज ए ट्राइंगल। क्या है ये? ट्राइंगल है इन विच ये D क्या है अभिनव? और E क्या है? इन विच D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। जरूरी है भाई, रिस्पेक्टिवली, मतलब इसी ऑर्डर में। हाँ ये गिवन ही है, ये गिवन ही है। और अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो यहाँ गिवन लिख लो। अब ना ये हो नहीं पाएगा। क्वेश्चन को कहाँ चला गया भाई? चलो, क्वेश्चन आपको पता है, ये दोनों क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है? डी इज पैरेलल टू BC। टू प्रूव क्या है आपका? टू प्रूव क्या है? ठीक है, पीछे का हमारा गड़बड़ हो गया था तो दोबारा शुरू से शुरू कर देते हैं। ABC ट्राइंगल है, गिवन है हमें क्या गिवन है? ट्राइंगल ABC। गिवन क्या है बच्चों? हाँ, आज अच्छा दिन तो नहीं है क्योंकि देखो पूरे टावर में पानी नहीं है। हाँ, तो ऐसे थर्ड क्लास टावर में रहने के लिए किसने बोला था? किसी अच्छे टावर में जाके रहती। 11-12 में भी पानी खत्म होता है, कभी 1-2 नंबर में पानी खत्म होता है। गिवन ऐसे थर्ड क्लास टावर में रहोगे तो यही होगा, इसलिए अच्छी जगह में रहा करो। क्या अपने पापा को भी चेंज करो। वो रायन कहाँ गया? रायन 9th वाला, देखो शिफ्ट करके गए।
एक दो टावर नंबर में। रेयान। नहीं वो तो नहीं भी आएगा तो अर्बन से बिस्लरी मंगवा लेंगे। हैं? अर्बन से बिस्लरी मंगवाएंगे ना। गिवन बच्चों, देखो बच्चों क्या है। गिवन क्या है? ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी in which D and E are midpoints यही गिवन है ना? ऑफ ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी, सी डी नहीं सॉरी, ए बी एंड ए सी। ए बी एंड ए सी, करेक्ट। ए बी और ए सी का के मिड पॉइंट्स हैं डी और ई रिस्पेक्टिवली। बहुत ज़रूरी है लिखना भाई, रिस्पेक्ट बने रहने चाहिए। ठीक है, अगर रिस्पेक्ट आपने गड़बड़ कर दिया, ए बी का मिड पॉइंट वो बता दिया, इसका मिड पॉइंट ये बता दिया, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो ए डी क्या होना चाहिए बच्चों? ए डी अपॉन बी डी क्या होना चाहिए? तो रुको रुको रुको, ऐसे नहीं। ए डी किसके इक्वल होना चाहिए? बी डी के इक्वल, है ना। एंड ए ई किसके इक्वल होना चाहिए? ई सी के इक्वल। ठीक है, यहां से इसको नीचे लेके आओ। ए डी अपॉन बी डी किसके इक्वल होना चाहिए? एंड ए ई अपॉन ई सी किसके इक्वल होना चाहिए? ये भी 1 के इक्वल। यहाँ पर हम बी डी को लेफ्ट में ले आए तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर हम ई सी को लेफ्ट में ले आए तो वहाँ 1 बचेगा। अब बच्चों ये ए डी अपॉन बी सी 1 के इक्वल है, ए ई अपॉन ई सी भी 1 के इक्वल है, दोनों 1 के इक्वल हैं। कहाँ पर? ए डी अपॉन बी डी, बी डी, ए डी अपॉन बी डी, दोनों 1 के इक्वल हैं तो दोनों इटसेल्फ भी इक्वल होने चाहिए। सो ए डी अपॉन बी डी किसके इक्वल होना चाहिए? ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? ये दोनों इक्वल हो गए क्योंकि दोनों 1 के इक्वल थे। क्लियर है? बट ये तो बीपीटी बन गया कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये तो बीपीटी बन गया, सॉरी बीपीटी या कन्वर्स बन गया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बन गया। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहता है अगर किसी ट्रायंगल में ऐसा है तो क्या होगा? दिस इंप्लाइज, अगर ऐसा है तो ये जो लाइन है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। दिस इंप्लाइज डी ई इज पैरेलल टू बी सी। कैसे? बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी के कन्वर्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ये लाइन डी ई बी सी के पैरेलल होगी। क्लियर है सबको? चलूं आगे। नेक्स्ट, एबीसीडी बच्चों एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम सभी बच्चे जानते हैं ना। एबीसीडी इज ए ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। बनाओ बच्चों एक ट्रेपीजियम बनाओ। एबीसीडी इज ए ट्रेपीजियम, राइट। एबीसीडी क्या है? एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। नाम सभी ने लिखे हैं? जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखो फिर, या तो ए बी सी डी। और इससे आगे जब भी हम कोई क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे बच्चों, अगर बुक में नहीं दिया तो मैं क्योंकि नीचे से लिखता हूं इसलिए आप भी नीचे से ही लिखा करो, ठीक है। हाँ क्या हुआ? अब आधे बच्चों ने तो ऊपर से लिख रख के नीचे से लिख लिए मेरे कहने से, मैं उनको कैसे? कोई बात नहीं, जैसे भी आप सेटल करो। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी बच्चों किसके पैरेलल है? डी सी के। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बनाओ जरा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं थोड़ा सा समझ के करोगे तो तुम अपने वाले डायग्राम के हिसाब से भी कर लोगे, ठीक है। ये इसके डायगोनल्स हो गए, ये इसके डायगोनल्स हो गए।
ठीक है, डायगोनल्स कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं? ओ पॉइंट पे। ठीक है, ABCD ट्रेपेजियम गिवन है, डायगोनल ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं एंड AB किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है। ठीक है, देन शो दैट AO, वेयर इज AO? दिस पोर्शन AO अपॉन BO, दिस इज इक्वल टू CO अपॉन DO। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये प्रूव करना है। ये क्या है बच्चों? ये प्रूव करना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, AB हमें किसके पैरेलल गिवन है? AB इज पैरेलल टू DC। AB किसके पैरेलल है बच्चों? DC के पैरेलल है। ठीक है, क्या कोई बच्चा बता सकता है कैसे होगा? अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं O से पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ करता हूं। O से पास करते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं पैरेलल टू CD। करो, ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन O OE passing through O and parallel to CD, parallel to CD। ठीक है, CD एंड AB, CD के पैरेलल हमने ड्रा की, सो CD OE is parallel to CD is parallel to CD। किसके पैरेलल है बच्चों? AB के। इसका मतलब जो OE है वो CD के पैरेलल होने की वजह से AB के भी पैरेलल हो गई। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल? ADC या ACD बच्चों, ये जो OE है ये किसके पैरेलल है? CD के। ये OE है ये किसके पैरेलल है? CD के। OE किसके पैरेलल है? OE इज पैरेलल टू CD। ठीक है, OE अगर CD के पैरेलल है तो BPT के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? AE अपॉन ED किसके इक्वल होना चाहिए BPT के अकॉर्डिंग? अभिनव, AE अपॉन ED किसके इक्वल होना चाहिए? BPT लगाओ। दिस अपॉन दिस किसके इक्वल होना चाहिए? AO अपॉन OC किसके इक्वल होना चाहिए? AO अपॉन OC के इक्वल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तुझे अभी तक इतना भी समझ नहीं आया? एक सिंपल सा BPT का रिजल्ट पढ़ा है हमने, एक ही रिजल्ट बार बार क्वेश्चंस में यूज हो रहा है। AE अपॉन ED किसके इक्वल होना चाहिए? अरे इतनी सी बात है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इसमें मुसीबत हो गई तेरे लिए? या तो समझना ही नहीं है? ठीक है बच्चों, चलें आगे। अच्छा, ये हो गया यहां तक। अब बताओ, OE CD के पैरेलल है और CD किसके पैरेलल है? तो यहां से OE किसके पैरेलल आया बच्चों? OE इज पैरेलल टू AB ऑल्सो। वैसे अंडरस्टूड है, नहीं भी लिखोगे तो। OE AB के पैरेलल है। ठीक है, अब यहां आओ जरा, देखो जरा।
इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में बच्चों OE किसके पैरेलल है? AB के। सो क्या होना चाहिए? AE बाई ED किसके इक्वल होना चाहिए? AE दिस अपॉन दिस किसके इक्वल होना चाहिए? दिस अपॉन दिस। AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? BO अपॉन OD। ठीक है, तो बाई 1 एंड 2 क्या आया हमारे पास? अच्छा, एक किससे आए दोनों रिजल्ट्स? BPT से आए ना, तो लिखो बाई BPT, बाई BPT। दोनों रिजल्ट किससे आए? ये बाई BPT। तो क्या होना चाहिए यहां से? बाई 1 एंड 2। देखो AE अपॉन ED इसके भी बराबर है, AE अपॉन ED इसके भी बराबर है, तो क्या होना चाहिए यहां से? AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD के इक्वल हो गया। ठीक है, BO को इधर चेंज कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा? AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OD। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। चलें आगे, नेक्स्ट। चेंज कर दूं? चला गया? चलें नेक्स्ट। स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों जल्दी से। Diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at O such that AO upon BO is equal to CO upon DO, then show that ABCD is a trapezium। पिछले क्वेश्चन में आपको ये गिवन था बच्चों कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। समझो इसको, ABCD ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम देने का मतलब सिंपल सी एक इंफॉर्मेशन देना है कि AB इज पैरेलल टू DC, मतलब वो यही इंफॉर्मेशन देना चाहते थे। ट्रेपीजियम कहने का मतलब था कि वो ये इंफॉर्मेशन देना चाहते थे कि AB किसके इक्वल है? DC के इक्वल है, राइट? AB किसके इक्वल है? DC के। पिछले क्वेश्चन में हमें ट्रेपीजियम बताने का यही मतलब था। ठीक है, और यहां पूछा है कि ट्रेपीजियम है, मतलब यहां पूछ रहे हैं कि बताओ ये इसके पैरेलल होगा। वहां हमें ये गिवन था और यहां ये प्रूव करके दिखाना है। तो सिंपल सी बात है, वहां हमें BPT लगानी थी और यहां पर कन्वर्स से ये प्रूव करेंगे कि दिस इज पैरेलल। ठीक है, अच्छा, एक बात तो सिंपल ये हो गई, मतलब ये उसी क्वेश्चन का क्या है? कन्वर्स है। क्वाड्रिलेटरल बनाओ ABCD, क्वाड्रिलेटरल बनाओ बच्चों, यहाँ ट्रेपीजियम नहीं है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया हमारा ABCD, ABCD। ठीक है, राइट? वहां पर हमें ये गिवन था, ये प्रूव करना था। यहाँ ये गिवन है, ये प्रूव करना है, राइट? अच्छा, डायगोनल्स को ज्वाइन कर दो। ओ मिड पॉइंट है और हमें गिवन है AO, यानी कि दिस AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO।
ठीक है, क्या गिवन है बच्चों? गिवन क्या है हमें? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले आओ। AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि पूरी लेंथ तो ये बन रही है AC, तो इसके तो दो पार्टीशन A और CO बनेंगे, और BPT तो में तो हम एक ही साइड के दो पार्ट्स को लेते हैं, है ना? तो मैंने क्या चेंज कर दिया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये रेशियो हमें गिवन है। AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ठीक है बच्चों, एक फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए लाइन। कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे O से पास करती हुई। एक लाइन ड्रॉ करेंगे O से पास करती हुई। ड्रॉ ए लाइन। ड्रॉ ए लाइन EF passing through O, passing through O and parallel to, passing through O and parallel to, किसी भी एक साइड के पैरेलल अज्यूम कर लो, जो मर्जी बताओ कौन सी साइड प्रूफ के पैरेलल करें। CD के नहीं, किसी के भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये जो लाइन है बच्चों, ये किसके पे, अच्छा ये इसको कहाँ पर कट कर रही है? ई पे, और इसको F पे। ठीक है, ये लाइन CD के पैरेलल है। अगर ये लाइन CD के पैरेलल है तो क्या होना चाहिए? AO अपॉन CO किसके इक्वल होना चाहिए? AE अपॉन बोलो, बोलो, ED। दिस अपॉन दिस किसके इक्वल होना चाहिए? दिस अपॉन दिस। ठीक है, होना चाहिए। ये क्लियर है सबको? हाँ, लिखना है, लिखना है भाई। इसके इससे पहले लिखो, इससे पहले लिखो। इन ट्राइंगल, देयरफॉर इन ट्राइंगल ACD देखो, देखो जरा यहाँ पर, ये EF है। EF किसके पैरेलल है? CD के। EF किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। दिस इम्प्लाइज EO इज पैरेलल टू CD। EF अगर CD के पैरेलल है तो EO भी CD के पैरेलल होगा। ये जो EF लाइन है ये CD के पैरेलल है, तो EO भी किसके पैरेलल होगा? ये उसी लाइन का एक पार्ट है, और उस इसलिए बाई BPT क्या आ जाएगा? BPT से हमारे पास ये आ गया। ठीक है, नाउ बच्चों AO अपॉन CO किसके इक्वल दिया, देखना जरा। बाई 1, बाई 1। AO अपॉन AO अपॉन CO किसके इक्वल है? BO अपॉन DO के। दिस इम्प्लाइज, क्या मैं AO अपॉन CO को BO अपॉन DO से रिप्लेस कर दूं? दिस इम्प्लाइज BO अपॉन DO किसके इक्वल आ गया?
ए ई अपॉन सी डी के। समझ आया ये? इसके जगह मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि ए ओ अपॉन सी ओ इसके इक्वल है, ठीक है, तो मैंने ए ओ अपॉन सी ओ के जगह यहाँ पर क्या लिख दिया, बी ओ अपॉन डी ओ। तो बी ओ अपॉन डी ओ किसके इक्वल हो गया, ए ई अपॉन ई डी के इक्वल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अपना वो डायगोनल दोबारा देखो, इस डायगोनल को, ठीक है। देखो जरा, देयर फोर इन ट्राइंगल, बच्चे ध्यान से देखो, बी ओ मतलब दिस अपॉन डी ओ यानी कि दिस किसके इक्वल है, ए ई अपॉन दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इन ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल, ए बी डी, ए बी डी। क्या होना चाहिए, ई ओ किसके पैरेलल होना चाहिए, ई ओ इज पैरेलल टू, बोलो, ए बी। बच्चों ये ई ओ किसके पैरेलल था, देखना, ई ओ किसके पैरेलल था और ई ओ किसके पैरेलल आ गया, इसका मतलब ई ओ ए बी के भी पैरेलल है और सी डी के भी पैरेलल है। दिस इंप्लाइज ए बी इज पैरेलल टू, बोलो, सी डी, है ना, ए बी किसके पैरेलल हुआ, सी डी के, ए बी किसके पैरेलल हुआ, सी डी के। अब देखो ए बी क्या है, ट्रेपीजियम की एक साइड है, और सी डी क्या है, ट्रेपीजियम की दूसरी साइड है, और ये दोनों साइड कैसी हैं, पैरेलल, इसलिए ए बी सी डी क्या हो गई, दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ए बी सी डी क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, ठीक है, यही प्रूव करना था।